Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students, welcome to Virtual Gyans. In today's video हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल, जो हमारे क्लास 10 मैथ का सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसमें हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन 2.1 देखेंगे, 2.2 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देखने वाले हैं, एंड देन मूव ऑन करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, एंड देन फाइनली हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, समरी मैं कुछ इस तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप इस समरी को एक बार देख लोगे तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चैप्टर दोबारा से रिवीजन करना है तो बस आप इस समरी को देखिए और आप पूरी तरीके से इस चैप्टर से रूबरू हो पाओगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यही वो जगह है, यही वो प्लेलिस्ट है जहां पे मैं सारा वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट के इस दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे जा करके देख लो। मैं सबसे पहले तो डिस्कशन किया था पूरे सिलेबस के बारे में कि मैं कब से कब तक ये पूरा का पूरा रोड मैप चलाने वाला हूँ क्लास 10 का, और उसके बाद मैंने रियल नंबर के ऊपर वन शॉट वीडियो भी लाया था जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फटाफट से इसको बुक मार्क कर लीजिए अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूजर हो, एंड अगर आप मोबाइल यूजर हो तो उसमें भी प्लेलिस्ट सेव करने का ऑप्शन होता है जो सिंपली आपके लाइब्रेरी सेक्शन में दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पॉलिनोमियल के साथ। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x - 3, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, यानी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 5 - x², यहाँ पे x का डिग्री क्या है, x का पावर क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 2, हाईएस्ट कौन सा है, 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, यानी x का पावर कितना हो, 3 हो हाईएस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है इस चैप्टर के। एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं जो बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला देखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम लोगों को जीरोस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल ax + b = क्या है, 0, तो ax = क्या लिख सकते हैं, -b, और x = -b/a। ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यही है, -b यानी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस लगा दिया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, a, ठीक है, -b/a होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद से उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है y = 2x + 3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करते हो तो 2 × -2 + 3 होगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -4 + 3 = -1। तो x की वैल्यू 2 पुट हुई है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है। यानी हम लोग को 2 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट क्या मिला है, -2, -1, और दूसरा पॉइंट क्या मिला है, 2, 7। तो अब हम लोग को क्या करना है, आपने क्लास 9 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया होगा कि जब 2 पॉइंट हों तो हम लोग कैसे ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, -2, -1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -2, -1 रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 7। तो हम लोग दूसरा पॉइंट अब रिप्रेजेंट करेंगे, वो है यहाँ पे 2, 7। ठीक है। ये 2 है और ये 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को स्केल के मदद से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये किसका बनेगा, y = 2x + 3 का ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो ग्राफ बनाने आपको आ चुका होगा। एक ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को बेसिकली 2 पॉइंट चाहिए होता है, इसी वजह से मैंने 1 और 2 पॉइंट फाइंड आउट किया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा था? लीनियर पॉलिनोमियल था, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं इसमें। तो जब x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। वैसे x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। वैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -4। अब इसमें इतने सारे हम लोग को पॉइंट्स क्यों निकालने पड़ रहे हैं? क्योंकि इसका लीनियर ग्राफ नहीं बनने वाला है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ भी कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का ही बनेगा। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इतने सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करने आता है। पहला क्या है? -2,6 -2,6 यहाँ रिप्रेजेंट किया कर दिया। फिर -1,0 -1,0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे सारे पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स हम लोग वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे और उस पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ खींच देंगे और यही जो ग्राफ होगा ये हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब डिफरेंट केसेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। पहला केस क्या है इसको देखते हैं। Here the graph cuts x-axis at two distant point a and a dash. The x coordinate of a and a dash are two zeros of the quadratic polynomial x square in this case. इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये दोनों, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें भी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वो जितने जगह कट करेगी उतना उसका रूट्स होगा। क्योंकि यहाँ दो जगह कट कर रही है तो इसका रूट कितना होने वाला है? 2 रूट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? टच हो रहा है, तो इसका रूट कितना होगा? 1 होगा। और इसमें देखिए एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसमें कितना होगा? 0 होगा, कोई भी रूट नहीं होगा। तो ये 3 मेन केसेस होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा पहला एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। ये आपका फिगर 2.9 है पूरा। इस ग्राफ को देखना है, पहला दूसरा ये सारे ग्राफ्स हैं। इच इन द ग्राफ y इक्वल टू px, y इक्वल टू px का ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंपली ये ग्राफ, जहां px क्या है? पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। सारे ग्राफ के लिए आपको जीरोस का नंबर निकालना है। तो हम लोग पहले ग्राफ को कंसिडर करते हैं। इसमें ये जो ग्राफ है एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है? एक जगह। ठीक है, 1 जगह। तो इसका रूट कितना होगा या फिर जीरोस कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1। इसमें कितना? 1 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। इसमें कितना है? 1 2 3, तो इसका कितना हो जाएगा? 3। इसमें कितना है? 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। इसमें सिर्फ टच कर रहा है तो इसका भी 1 हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 4, इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं रूट? जितने जगह कोई ग्राफ एक्स को कट करेगी उतना ही उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां से रियल क्रक्स इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। हियर अल्फा एंड बीटा आर ग्रीक्स लेटर। अल्फा बीटा क्या है? ग्रीक्स लेटर है, प्रोनाउंस्ड एज अल्फा एंड बीटा, जिसको हम लोग अल्फा बीटा की तरह प्रोनाउंस करते हैं। विच विल यूज लेटर ऑन मोड लेटर गामा प्रोनाउंस एज गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये टोटल 3 वैल्यूज होते हैं। आपको अल्फा और बीटा पढ़ना है और किसी क्वेश्चन में गामा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट होगा तो सिर्फ अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर किसी इक्वेशन का 2 रूट होगा तो अल्फा और बीटा दोनों से डिनोट करेंगे। अगर किसी इक्वेशन का 3 रूट होगा तो अल्फा बीटा एंड गामा तीनों से डिनोट करेंगे। ठीक है, मान के हम लोग चलते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होता है इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो इन दोनों रूट का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो सी अपॉन ए की इक्वल आता है। यहाँ सी क्या है? ये, और ए क्या है? ये। बहुत ही सिंपल टर्म है। अगर ये दोनों रूट का हम लोग ऐड कर दें तो माइनस बी अपॉन ए आता है। बी क्या है? ये, इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे और सिंपली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख देंगे। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है उसका सम आ जाएगा। इन जनरल अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा जीरोस है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है। देन यू नो दैट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे।
सो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन अब आ चुका है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, देन उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप प्रूव करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये भी शो ऑफ करना है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ये भी दिखाना है। ठीक है, तो फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला हम लोग क्या काम करेंगे, c और a को मल्टीप्लाई करेंगे। a क्या है 1, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 10। फिर इसके बाद हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब हम लोग 2 और 5 को क्या करें कि 7 आ जाए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में x क्या है, कॉमन, x कॉमन ले लिया। यहाँ x कितना था, 2 था, तो एक x कॉमन आ जाएगा, और यहां से x एक कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा 2। ठीक है, वैसे इसमें से मैं 5 कॉमन लेता हूं, तो x प्लस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है, दोनों टर्म में कॉमन है, तो x प्लस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये वाला x और ये वाला 5। तो x इक्वल टू कितना आया, -2, और x इज इक्वल टू 5। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब मेरे को बेसिकली ये दोनों वेरीफाई कर देना, तो वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस 5 कितना होगा, 3 होगा। ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के, तो ये कितना है 7, तो -7, a कितना है 1, सॉरी यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, यहां से -5 आएगा, ये -5, ये आपका -7 आ जाएगा। ठीक है, लेट मी इरेज। ठीक है, -7 आ गया, -7 क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। वैसे अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं, -2 -5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन c/a, c कितना है 10 और a कितना है 1, तो 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, मतलब वेरीफाई भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें भी जीरोस निकालना है एंड उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर -3 को हम लोग इन जनरल लिख लेते हैं सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखोगे, 0 इंटू एक्स -3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब जनरल टर्म में आ गया, जहां ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, मैं इन जनरल पहले लिख करके दिखा दिया हूं कि वेरीफाई करने में इजी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस, मतलब x इक्वल टू कितना है -√3 और x इक्वल टू प्लस √3। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, आप सिंपली अब वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस इज -3 और 2। अब इस बार क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका सम और जीरोस दिया हुआ है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के, जो किसके इक्वल होगा, -3/1 के दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा ये c/a के इक्वल होगा, c कितना है 2/1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। a को हम लोग क्या करना चाहेंगे, इक्वल करना चाहेंगे। a ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल नहीं रहता तो हम लोग इक्वल बनाते। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -b -3 है, तो b कितना हो जाएगा 3 और c कितना हो जाएगा 2। जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब बस आपको रख देना है, एक्स स्क्वायर b की जगह पे 3 रखेंगे, 3x आ जाएगा, और c की जगह पे 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 1, और इसको मैं देखता हूं, यहां पे क्यूब होगा, यहां पे स्क्वायर होगा, आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल
दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है एंड देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है, ये टोटल 3 टर्म होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए। तो ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, अल्फा का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दिया है, और ये भी शायद -1 ही होगा। अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, तीनों वैल्यू हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। बी कितना है, -5, और माइनस बी मतलब 5 हो जाएगा, और एक 3। ठीक है, 5/3, तो ये 3 -1 -1। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये -1/3 होगा। ठीक है, तो 3 -1 और -1/3 कितना हो जाएगा, 2 -1/3 इक्वल टू 5/3, जो किसके आ गया, 5/3 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेरीफाई हो गया। वैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ही वेरीफाई कर सकते हो, और वैसे अल्फा बीटा गामा भी वेरीफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। लास्ट चैप्टर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे रियल नंबर के लिए, मतलब बेसिकली डिवाइड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे 8 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, कितना आया 2। मतलब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 + 2, तो वही है 8 को 3 × 2 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, px gx qx rx रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर को डिवाइड किया था, अब हम लोग क्या करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड करने हैं। 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है x + 2 से, 3x³ + x² + 2x + 5 को डिवाइड करना है 1 + 2x + x² से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है, और ये कैसे बनाना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट आते हैं। 3x² - x³ - 3x + 5 को किससे डिवाइड करना है, x - 1 - x² से, और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हो डिवाइड हो चुका है, लेकिन बट मैं फिर भी डिवाइड करता हूँ उसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे -x², उसके बाद +x, और उसके बाद -1 अरेंज हो गया। अब इसके बाद इसको भी अरेंज करेंगे, तो क्या है ये, -x³ + 3x² - 3x और +5। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब -x² में आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ आ जाएगा। तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -x³ आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, x से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो -x³ आ गया। अब क्या करना है आपको, इसी में इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे x² आएगा। फिर x में -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x² और -x² कितना हो जाएगा, 2x²। फिर -3x और +x कितना हो जाएगा, -2x और +5। अब फिर वापस से -x² में हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² आ जाएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2x² आ गया। ठीक है, फिर -2 और +x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, -2x। फिर -2 और -1 को मैं कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, +2। फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 2 गया, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर बचा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है, क्या हम लोगों ने सही फाइंड आउट किया है। तो क्या होता है, px = gx × qx + rx। ठीक है, ये चीज होता है। px कितना है, -x³ + 3x² - 3x + 5। ठीक है, ये आना चाहिए अगर हम लोग ये सॉल्व करें तो। gx कितना है, -x² + x - 1। ठीक है, qx कितना आया हुआ है, x - 2, और rx कितना है, 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा -x³ + 3x²
माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 3 ऑलरेडी है, फिर इसको सॉल्व करेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, तो हमारा वेरीफाई हो गया, ये दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही वेरीफाई करना था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसका हम लोग को सारा जीरोस फाइंड आउट करना है। इफ यू नो दैट टू ऑफ द जीरोस, चूंकि हम लोग जानते हैं इसका जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, ये छूट चुका है इसमें, मैं बता देता हूं, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 इसका जीरोस दिया हुआ है, तो बाकी का इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, ये आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। आपको इसका जीरोस फाइंड आउट करने आता है, आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से जीरोस फाइंड आउट करोगे तो कितना जीरो आएगा, 2, और फिर यहाँ पे देखिए एक जीरो रूट 2 है और एक जीरो माइनस रूट 2 है, तो 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे, टोटल 4 जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं समरी सेक्शन में। तो मैंने पहले ही बोला है, अगर आप इस समरी को एक बार देख लोगे तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, पूरा रियल क्रक्स समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बेसिकली डिवाइड किया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, क्यूबिक में कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, फिर पॉलिनोमियल के कौन कौन से रूट्स निकालने के तरीके होते हैं, क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर निकलता है बेसिकली, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारा चीज आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारा चीज डिवीजन में मैंने कवर कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।